पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन की फिगर क्लियर करते हैं, समझते हैं। तो आपके पास फ्री स्पेस में पॉइंट है O, यहां पर रखा है पॉइंट चार्ज, और A, B एंड P ये तीनों पॉइंट इसके हैं फील्ड पॉइंट। अब एक टेस्ट चार्ज जो कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर, उसको हमें लाना है P पॉइंट पर, जो किसका फील्ड पॉइंट है, इस पॉइंट चार्ज का। तो सबसे पहले हम इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट पर लाएंगे, और जो A पॉइंट की डिस्टेंस है उस O पॉइंट से कितनी है, x है। तो जैसे ही ये टेस्ट चार्ज A पॉइंट पर आया, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ समेशन कितना हो गया इसका, x A पॉइंट का, कहां से, O पॉइंट से। तो कूलम कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, कूलम्स फोर्स। तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को जो कहां पर आ चुका था, A पॉइंट पर, अब उसको कहां पर डिस्प्लेस किया हमने, B पॉइंट पर। लेकिन A से B की डिस्टेंस कितनी हमने एज्यूम करी, dx। तो यहां से A से B पॉइंट पर लाने में जितना वर्डन किया गया वो होगा स्मॉल वर्डन, और उसका रोटेशन क्या होगा, dw। तो dw इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट dx, वेक्टर इज इक्वल टू f dx cos थीटा। अब f की डायरेक्शन क्या है, रिपल्सिव नेचर है फोर्स, आउटवर्ड है और ये है इनवर्ड। तो दोनों एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो थीटा कितना है, 180 डिग्री। इस थीटा की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, यहां पर, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसलिए dw कितना है, -f dx, और dw इस f की वैल्यू इक्वेशन 1 से कहां पुट करेंगे, यहां पर। तो क्या है, dw इक्वल टू -k q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। नाउ टोटल वर्क। अब टोटल कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में जो टेस्ट चार्ज हमारा कहां पर था, इंफिनिटी पर, लेकिन उसको कहां पर लाना है, P पॉइंट पर। तो उसमें कितना वर्क किया, तो ये जो इंफिनिटी और P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, वो से r, तो इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट्स हो जाएंगी। तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू -k q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r x टू पावर -2, क्योंकि x स्क्वायर था ऊपर नेगेटिव पावर हो जाएगी dx। अब इसको जब हम सोल्व किया इंटीग्रेशन को, तो क्या है, -1 अपॉन x। अब बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस, तो माइनस क्या हो गया, प्लस। तो k q नॉट इन ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 क्या होगा, 0। तो इसलिए वर्ग कितना है, k q नॉट अपॉन r, बट v इज इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, v इज इक्वल टू w अपॉन q नॉट। पुट वैल्यू ऑफ w here, we get v is equal to k q by r. Now इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब आपके पास क्या है, फ्री स्पेस में एक पॉइंट है P, उससे r1 डिस्टेंस पर चार्ज है q1, r2 डिस्टेंस पर चार्ज q2, r3 डिस्टेंस पर चार्ज है q3, ऐसे ही जो rn डिस्टेंस पर चार्ज है qn। अब क्या होगा, तो इंडिविजुअल जो पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, तो v1 क्या होगा, k q1 by r1, v2 is equal to k q2 by r2, v3 is equal to k q3 by r3, and so on, vn is equal to k qn by rn। अब आपको पता है इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इन सब को आप इंडिविजुअली जो वैल्यूज हैं इन सब को ऐड करेंगे, तो देन वी गेट v is equal to v1 plus v2 plus v3 and so on plus vn। सब में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन k आ गया बाहर, तो इन ब्रैकेट q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2 प्लस q3 अपॉन r3 प्लस एंड सो ऑन प्लस qn अपॉन rn। तो इन जनरल क्या आएगा, v इज इक्वल टू k समेशन ऑफ I is equal to 1 to n, तो qi upon ri। Now the variation between E and V respect to R। तो ये आपका क्या है कि क्योंकि यहां पर आपने देखा कि यहां पर फॉर्मूले में क्या आ रहा है, अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के R, यहां पर क्या आ रहा है r स्क्वायर। तो इसलिए जो r स्क्वायर वैल्यू है वो थोड़ा किसके क्लोज जाएगी, एक्स के, वही थोड़ा इस थोड़ा डिस्टेंट होगी V में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक potential due to electric dipole। तो there are two cases, at axial point and second is at equatorial point। तो इस पॉइंट पर फाइंड आउट करने के लिए क्या क्लियर करनी पड़ेगी आपको, ये फिगर, ठीक है। तो आपके एक ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसके ए पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, बी पॉइंट पर रखा है पॉजिटिव चार्ज। दोनों की डाइपोल लेंथ कितनी है, ये 2l।
तो O इज द मिड पॉइंट, तो इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक आपने क्या चूज किया, पॉइंट P, और इस P पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नाउ फ्रॉम फिगर वी गेट AB इज इक्वल टू R प्लस L एंड BP इज इक्वल टू R माइनस L। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो V इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसी क्वांटिटी, नेगेटिव, तो अगर चार्ज है नेगेटिव तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव, अगर चार्ज है पॉजिटिव उसका पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए क्योंकि कौन सा चार्ज लिया जा रहा है यहाँ पर, माइनस q, तो इसलिए क्या V इज इक्वल टू माइनस kq बाय अपॉन AP, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, R प्लस L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी गेट V इज इक्वल टू प्लस kq अपॉन BP, तो व्हाट इज BP, R माइनस L, तो इज इक्वल टू kq बाय R माइनस L। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो V इज इक्वल टू VA प्लस BB, V इज इक्वल टू KQ कॉमन आ गया, इन ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L, क्योंकि जो पॉजिटिव है इसको पहले लिख लिया, और जब हमने इसको एलसीएम लिया तो क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसको अपॉन न्यूमरेटर क्या है, R प्लस L माइनस साइन चेंज हो जाएंगे R प्लस L, R से कैंसिल, तो V इज इक्वल टू KQ into 2L upon R square minus L square as Q into 2L equal to P, that is, what is this, electric dipole moment. So put value of Q into 2L is equal to P, so we get V is equal to KP upon R square minus L square. For short dipole R is very very greater than L, तो neglecting L square, तो जब इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से तो क्या मिला, V is equal to KP upon R square. Second case, at equatorial point, so similarly we get the figure, similar dipole है, A भी dipole है, A पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, B पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दोनों का समीकरण कितना हो गया, 2L, जिसको हम कहते हैं डाइपोल लेंथ, और मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर क्या है, पॉइंट P। तो जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे AP, तो ये कौन सा हो गया आपके पास, इसमें BCD यूज करेंगे, L है, ये R है, तो क्या अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली BP भी क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस चार्ज, तो वी गेट VA इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन AP, एंड व्हाट इज AP, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको यहां पुट करें क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली वी गेट VB is equal to plus KQ upon BP, and what is BP, this is also under root R square plus L square. So when we added these two values, we get V is equal to VA plus VB, but both the values V and VB are equal, but there is sign opposite sign, so then V get V is equal to 0.